हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? आपके हाथ पे पेन और कॉपी है कि नहीं? सबसे पहले बताइए। है? चलिए, बिल्कुल बिना पेन और कॉपी के कोई पढ़ाई नहीं हो सकती है। वीडियो नहीं देखना है, आपको नोट डाउन करना है। एक दिन के लिए नहीं पढ़ना है, हमेशा के लिए पढ़ना है। एक बार आपने वीडियो देख लिया, नोट डाउन कर लिया। वीडियो देखने में 20 मिनट का वीडियो है तो 20 मिनट लगेगा, 15 मिनट का वीडियो है तो 15 मिनट लगेगा, जितनी देर का वीडियो हो उतनी देर लगेगा। लेकिन वहाँ से अगर रिजल्ट्स आप नोट डाउन करके रख लेंगे तो बेटा कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं, कितना भी बड़ा लेक्चर हो ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके हाथ में क्या हो? पेन और कॉपी हो। चलिए, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था, लेक्चर 3 में बात कर रहे हैं हम लोग इकाई अंक की। किसी भी संख्या का इकाई अंक हमको पता करना है। आपको कई तरीकों से संख्याएं दी होती हैं कैलकुलेशन के साथ, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, पावर, इन सब फॉर्म्स में, और आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? उनके इकाई का अंक प्राप्त करना होता है। चलिए यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी नंबर में सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कितनी देर बाद डिजिट रिपीट हो जाती है? तो देखो बेटा, अगर आपका नंबर क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। और 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा? 16 आएगा। हमें यूनिट डिजिट, इकाई अंक से मतलब इसका इकाई का अंक कितना है? 6 है कि नहीं? अब चलते आगे, तो 2 की पावर 5 निकालना है। तो 2 की पावर 5 का मतलब हुआ बेटा कहीं ना कहीं 2 की पावर 4 इंटू 2 हुआ। और 2 की पावर 4 का वैल्यू 16 था, जिसके इकाई का अंक कितना था? 6। और उसमें अगर नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 12, जिसके इकाई का अंक कितना निकला? 2, जो कि इसके बराबर है। अब बेटा बताओ, यहाँ पे 2 आ गया, 2 की पावर 6 करोगे तो इसका मतलब है 5 वाले में मल्टीप्लाई होगा। 5 वाले का यूनिट डिजिट 2 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। 4 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद फिर 2 आ जाएगा, 2 के बाद फिर। इसलिए हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। प्रैक्टिस के लिए एक और टर्म ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं कितना? 7। अब बेटा 7 का पावर 1 करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 की पावर जरा 2 करते हैं, बताओ, तो 49 होता है, इसका मतलब 9 आएगा। यूनिट डिजिट हमें चाहिए। 7 की पावर 3 करोगे तो इसका मतलब वो जो 49 का यूनिट डिजिट 9 था, उसी में तो 7 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता है ये 49 में सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसका? यूनिट का यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 9 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा बेटा। यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ केवल, क्यूब आपको पता है 343 होता है, 3 आता। और 7 की पावर 4 अगर करोगे बेटा तो इसी 3 में 7 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा बेटा आगे चलो, 7 की पावर 5, तो बेटा इसी 1 में अगर 7 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और फिर अगर एक बार 7 मिल गया तो फिर 9 मिलेगा, 9 मिल गया तो 3 मिलेगा, 3 मिलेगा तो 1 मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या पता चल गया कि किसी भी नंबर में अगर नंबर पर पावर लगी है तो 4 टाइम्स के बाद उसकी डिजिट क्या होने लगती है? यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए बेटा, और आपको उसका रिजल्ट बताना है। नंबर यहाँ मैंने ले लिया 652 इंटू 3 7, ये लिखा है 5 8 3 9 मल्टीप्लाई 1 7 7, और आपसे कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो यूनिट डिजिट निकालना है, इसका मतलब ये नहीं करना है बेटा कि आपको इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर आप फाइंड आउट करोगे और उसके बाद रिजल्ट लिखोगे। नहीं, क्या करना है? केवल यूनिट डिजिट निकालनी है। तो आपको यूनिट डिजिट मतलब है इकाई अंक से, तो 9 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 63। 63 का मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 3, और उस 3 का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 जा 9, तो बेटा, और 9 का बेटा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 2 जा 18, तो यूनिट डिजिट कितना मिल गया? 8 मिल गया। चाहे आप जरूरी नहीं कि इधर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई अगर पूरा कंटिन्यू लिखा हुआ है तो किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होता 6, 6 का 9 से मल्टीप्लाई होता 54, 4 आ जाता है, और 4 का 7 से मल्टीप्लाई होता 28, यूनिट डिजिट कितना मिल जाता? 8 मिल जाता। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, छोटा सा। 354 मल्टीप्लाई बाई 3297 मल्टीप्लाई 555 इंटू 8307, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है।
इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्या करोगे बेटा, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको बता रहे हैं, उसे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है कि अगर कोई इवन नंबर लिखा हो और उसके साथ कोई ऐसा नंबर लिखा हो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, तो उसका यूनिट डिजिट का रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों ऐसा बेटा, इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि 2 और 5 का अगर कभी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट 10 हो जाता है, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। वैसे आप निकाल लीजिए, तो 4 का अगर 7 से मल्टीप्लाई होता है 28, 8 आ जाता, और 8 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 0 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर एक इवन नंबर लिखा हो और एक ऐसा नंबर लिखा हो जिसका फैक्टर 5 हो, 5 जिसके फैक्टर में हो, अगर वैसा नंबर मिल रहा है तो वो नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा, हमेशा 0 होगा। चलिए, एक नंबर मैंने लिखा है आपके लिए पावर के फॉर्म में कि 73 का पावर 97, और आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा, यूनिट डिजिट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अभी भी एक डिस्कशन हुआ था पीछे कि किसी भी नंबर का पावर 4 टाइम्स के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो जब अगर 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है तो हमें पावर 4 से ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत है, 4 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और 4 से ज़्यादा अगर पावर लिखी है तो उसको हम कुछ इस तरीके से चेंजिंग करने का प्रयास करें कि वो 4 से या 4 के बराबर हो जाए या 4 से कम हो जाए। तो बेटा करते हैं कोशिश। तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो इस नंबर का हम केवल यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। 3 लिख लिया, हमें 7 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट डिजिट। आगे पावर 97 है जो कि 4 से बहुत ज़्यादा है, तो इसका कुछ मल्टीपल कर लीजिए कि ये 4 से कम हो जाए। तो इसमें 4 से ही आपको डिवाइड करना है। 97 में 4 से डिवाइड कर दोगे, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 4 से डिवाइड करोगे बेटा 2 टाइम जाएगा 8 आएगा, 1 बचेगा, 7 उतार लोगे, 4 टाइम जाएगा 16, कैरी कितना बचा, 1। तो इसका मतलब है कि ये 24 इंटू 4 प्लस 1 लिखा है। तो जितना 4 का मल्टीपल है वो लिखना नहीं है बेटा आपको। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद करेंगे कि यूनिट डिजिट लिखते हैं और उसकी पावर में 4 से डिवाइड कर देते, जो रिमाइंडर बचता है केवल उस रिमाइंडर को लिख लिया जाता है। और 3 की पावर 1 को आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बेटा, 3 होगा। फिर एक नंबर लेते हैं, नंबर लिया इस बार मैंने 1839, और इसका पावर कितना ले लिया, इतना ही ले लिया, 39, 18 पावर, और इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नंबर का यूनिट डिजिट लिख लेंगे। नंबर का यूनिट डिजिट लिख लिए तो कितना आया, 9 आया। 9 के पावर में 4 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर बचता है। बेटा क्या आप ऐसे बार बार डिवाइड करोगे, नहीं, डायरेक्ट आपको टेबल पढ़ना आता है, लेकिन मैं आपको एक डिस्कशन कर देता हूँ। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल याद होगा आपको। 4 के डिविजिबिलिटी के रूल में आपको नियम पता होगा कि केवल लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर 4 से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है तो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट में आप डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका पूरे में डिवाइड करने भी रिमाइंडर होगा। तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो 4 9 जा क्या होता है, 36, कितना बचेगा, 3 बचेगा। बेटा 9 की पावर 3, अगर आपको वैल्यू याद है 729, तो यूनिट डिजिट 9 हो गया। और नहीं याद है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 आप कर लोगे, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 81, और 81 में 1 से 9 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब लिया बेटा मैंने एक तीसरा क्वेश्चन ले लिया कि यहाँ क्वेश्चन है 5437 और इसकी पावर है 400, जो कि, तो देखो आपको बताया गया कि आपको केवल यूनिट डिजिट लिखना है, लिख दो यूनिट डिजिट। लेकिन अब पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 100 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो बेटा 0 आएगा। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि पावर आपका कंपलसरी है कि पावर आपको क्या बनाना है, 1 2 3 या 4 बनाना है, 0 नहीं बनाना है। तो बेटा जिस बार आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उस बार पावर आपको कितना लिखना है, 4 लिखना है। ध्यान रखिएगा 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 2 की पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा, 3 की पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यूनिट डिजिट सबका आपका इक्वल आ जाएगा। और ऐसा नहीं होता है, तो आपको क्या लिखना है, पावर 4 लिखना है, ना कि 0 लिखना है। तो पावर 4 लिखोगे। अब इसे आप हल कर लो तो वैल्यू अगर आपको याद है, क्योंकि
पावर 2 49 होता है, तो 9 इंटू 9 का गुणा हो जाएगा 2 बार, तो 1 आ जाएगा। वैसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा बेटा, तो 7 7 जा 49, यही 9 आया था, और वही मैं कह रहा था कि इसका भी 49 1 आ जाएगा, 9 और इसका भी 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 81 मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ रिजल्ट्स हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हमको क्वेश्चन ना करना पड़े। उसके लिए देखिए बेटा, आप लिख लीजिए नंबरिंग करते हुए 1-2 पॉइंट्स। क्या कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 5, 1 या 6 हो तो उसकी घात कुछ भी हो, उसकी घात कुछ भी हो, उसके इकाई का अंक भी क्रमशः वही आएगा, क्रमशः वही आएगा। क्रमशः से क्या मतलब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा लिखा है 10 की पावर 97, तो 0 है यूनिट डिजिट पे, पावर कुछ भी है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ लिख लेते हैं 11, इसकी पावर 12 है। सॉल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट पे 1 है तो पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आती है, वही आती है। क्लियर है? तो इस तरीके से 5 और 6 का भी। चलिए सेकंड क्या लिखना है बेटा, सेकंड आपको लिखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो, घात 4 से पूर्णतया विभाज्य हो, घात 4 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो उसके इकाई का अंक बेटा सदैव 6 ही आता है। चेक करके आप देख लीजिए कि 2 है, 2 की पावर बेटा अगर 4 लगाओगे तो 16 होता है, 6 आएगा। 4 है, 4 की पावर 4 करोगे तो इसका मतलब 4 पावर 2 16, और 16 का पावर 2 करोगे तो 256 कितना आएगा, 6 ही आएगा। इस तरीके से किसी भी नंबर 6 का पावर, तो वैसे भी आपको पता है कि घात कुछ भी हो 6 ही आता है, लेकिन 6 के लिए अगर पावर 4 लगाओगे तब भी 6 आएगा। 8 की पावर 4 करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आएगा, तो 8 8 जा 64, यहाँ दोनों में से 4 आ गया, 8 4 जा 64, 4 यहाँ से आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16 कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ, 0 को छोड़कर, शून्य नहीं, शून्य नहीं, वैसे शून्य आपका तो शून्य के लिए नहीं वैलिड है, बाकी के लिए अगर आपका सम संख्या और घात उसकी कितनी है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो रिजल्ट हमेशा 6 आता है। ऐसे ही एक और क्लियर रिजल्ट है, वो आपको याद रखना है। तीसरा नंबर की कोई विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो, यूनिट डिजिट पे विषम लिखा हो और उसकी घात फिर से 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, तो उसके इकाई का अंक सदैव कितना आता है, 1 आता है। बेटा किसी के लिए भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 3 नंबर इधर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे 3 है, इधर XYZ कुछ भी हो, आपसे नहीं मतलब है, और पावर 4 होगा तो 3 का आप 4 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 81, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही कंपलसरी रिजल्ट्स हैं जो आपको क्या करते हैं, जल्दी वैल्यू दे देते हैं। देखिए 1 से लेकर के या 0 से लेकर 9 तक के जो भी नंबर हैं उसमें केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। कौन कौन बेटा, तो एक 4 है और एक 9 है। तो यदि उसके लिए, ये तो 4 के लिए सम संख्या वाले में भी मैच कर जाएगा, लेकिन अलग से रिजल्ट लिख लेते हैं। तो चौथा रिजल्ट लिख रहे हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो उसकी घात को हम केवल सम और विषम के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, सम और विषम के रूप में देखते हैं कि इकाई का अंक आपका 4 है, XYZ इधर कोई भी नंबर हो, आपसे नहीं मतलब है, इकाई का अंक 4 है और उसकी घात अगर इवन है तो रिजल्ट कितना आएगा, 6 आएगा। यही लिख रहे हैं, इसको आपको लिख लेना अच्छे से कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं तो, और नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो रिमाइंड करके, वीडियो का यही फायदा है कि आप पीछे जा सकते हैं, तो रिमाइंड करिए, पीछे जाइए और सारे रिजल्ट्स जो आपको नहीं पता थे उसको आप फिर से लिखिए। तो सम होने पर पावर कितना आएगा, 6 आएगा, और ऑड होने पर 4 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से 5वां रिजल्ट आप याद कर सकते हैं कि नंबर आपका कोई भी हो XYZ, अगर उसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है, तो उसकी पावर अगर सम है और विषम है तो उनके लिए अलग अलग रिजल्ट लिख लेते हैं। तो सम होने पे बेटा रिजल्ट कितना आएगा,
1 आएगा और विषम होने पे रिजल्ट कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। क्या ये रिजल्ट्स आप याद कर सकते हैं? अगर आप याद कर सकते हैं तो आप अब इकाई के अंक बहुत तेजी से निकालेंगे। चलिए आज नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। दिए गए व्यंजन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या करना है, हाउ मच फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है आप दिमाग लगाइए, यूज करिए कि कौन कौन से नियम आपको याद हैं और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट लिखने की कोशिश करिए। यूनिट डिजिट विषम है और यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखिए तो रिजल्ट कितना आएगा, तो 13 चौका 52 होता है बेटा। 2 रिजल्ट बचेगा तो 3 की पावर 2 और प्लस यहाँ पर आपको 7 इसका पावर, तो इसका पावर देखिए 14 चौका 56, पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 0 कभी लिखा नहीं जाता, कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 और प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 7 7 49 और 9 गुणे 9 का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 9 और 1 10, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, कैलकुलेट करने पर 0 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन फिर से, 3 की पावर यहाँ पर 4 से आपने डिवाइड किया, रिजल्ट रिमाइंडर कितना बचा, 2 लिखा गया, प्लस यहाँ से यूनिट डिजिट 7, इसमें आप डिवाइड करोगे 2 से तो कम्प्लीटली 4 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा था, 0 कभी नहीं लिखा जाता, अगर 0 आएगा तो 4 लिखा जाएगा। यहाँ पे आपने 4 लिखा, कैलकुलेट कर लिया। 3 के पावर 2 का वैल्यू 9 होता है और 7 की पावर 4 आप करोगे तो क्यूब का 343 होता है, तो यूनिट डिजिट 3, एक और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए